नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑयल अ, मतलब रिफाइनरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो आईओसी के बारे में बात करूँगा, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी काम करते हैं और इस कंपनी के बारे में यहाँ पे मैं डिटेल्स आपको कुछ न्यूज़ दिखाऊँगा और डिटेल्स कुछ बारे में जानकारी दूँगा। एक्चुअली देखा जाए कंपनी डिविडेंड देने वाला है, एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो फ्यूचर के लिए इस कंपनी में जितने सारे निवेशक निवेश करके रखे हैं, उसके लिए क्या राय होने वाला है और फ्यूचर के लिए मतलब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो 121 रुपीज ₹0.75 में आपको क्लोजिंग देखने को मिला। तो पहले जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद देखिए छोटा मोटा गिरावट देखने को मिला, उसके बाद और भी गिरावट। तो मार्केट क्लोजिंग जो हुआ वो देखा जाए एक गिरावट के लेकर ही बंद हुआ। करीबन-करीबन 3% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो 3% तक गिरावट के पीछे कारण क्या है वो भी आपको दिखाऊँगा। साथ ही साथ एक बोनस अ, एक गुड न्यूज़ भी यहाँ पे देने वाला हूँ। उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार देख लीजिए। देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। पहले बता दूँ 1,15,000 करोड़ से भी ज़्यादा और कंपनी बहुत पुराना भी है। आप देख सकते हैं 1959 से कंपनी स्टार्ट हुआ था 30 जून में और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3.8 लाख करोड़ का है। कोई छोटा-मोटा रेवेन्यू भी कंपनी नहीं कमाता है, अच्छा खासा रेवेन्यू करता है। तो फिर भी इस कंपनी में परफॉर्मेंस क्यों खराब होते जा रहा है? इसके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक तो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फर्स्ट टाइम जो लॉजिक मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ, वो लॉजिक है कंपनी गवर्नमेंट का कंपनी है। मतलब इस कंपनी के ज़्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेट्रोलियम जो और नेचुरल गैस का जो गवर्नमेंट है उसी के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न आपको शानदार देखने को मिलेगा। जबरदस्त तेजी था और उसके बाद जबरदस्त गिरावट भी हुआ। उसके बाद देखिए, एक बात की चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो देखिए, एक बात में आपको करीबन 7.5% तक तेज़ी देखने को मिला है और 6 बात की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 6 बात की जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे जो देखा जा रहा है करीबन 15% तक तेज़ी देखने को मिला और 1 साल की चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो शानदार परफॉर्मेंस 23%। देखिए, इस तरीके से कंपनी आपको 1 साल में 23% का रिटर्न दिया, वो ही काफ़ी है आपके लिए। मतलब हाँ, सबके लिए जितने सारे निवेशक निवेश करके रखे हैं उसके लिए, मगर 5 साल की नज़रिया देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा 37% तक नेगेटिविटी और वो भी देखिए कितना डाउनफॉल में। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो यहाँ पे अपट्रेंड में तो ज़रूर है, मगर उतना खास अपट्रेंड नहीं है। 584 परसेंट का रिटर्न दिया है। देखिए कंपनी धीरे-धीरे परफॉर्मेंस को अच्छा किया था, उसके बाद फिर से रिकवरी किया और रिकवरी मतलब डाउनफॉल को रिकवरी किया और अभी फिलहाल के लिए फिर धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कंपनी ने गुड न्यूज़ दिया है, देखिए कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुके थे पिछले दिनों में, तो इसीलिए कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया था, ₹4 करके डिविडेंड देगा। कंपनी का प्राइस रेंज कितना है? ₹125 बोल सकते हैं और कंपनी ₹125 का शेयर अभी ₹4 आपको डिविडेंड दे रहा है, मतलब कोई खराब डिविडेंड नहीं है। इसका फेस वैल्यू के हिसाब से ₹10 इसका फेस वैल्यू था, तो 40% डिविडेंड आपको मिल रहा है। वो भी इंटरिम डिविडेंड है और इस डिविडेंड का जो लास्ट डेट रहेगा वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है 2 मार्च। तो 2 मार्च से पहले सॉरी एक बार मैं डेटा देख लेता हूँ। नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड जो फिक्स्ड किया है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी से पहले आप एक्चुअली इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद लेते हैं तो आपको भी बोनस मिलेगा। अगर अब इस कंपनी की हिस्सेदारी आपके पास नहीं है तो हिस्सेदारी खरीदारी तो कर सकते हैं, मगर खरीदने से पहले कुछ चीज़ तो देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में निवेश करने से आपको अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो पहले कंपनी डिविडेंड जो दिया
कितना बार डिविडेंड दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का डिविडेंड का डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी साल भर में 4-5 बार डिविडेंड देते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी नवंबर में दिया था 5 रुपीज, अगस्त में दिया था 1.5 रुपीज, मतलब 1.50 रुपीज, और मार्च में दिया था 3 रुपीज, मतलब पिछले सालों में, और फरवरी फरवरी में दिया था 7.5 रुपीज। मतलब कंपनी ने कितना बार आपको डिविडेंड दिया। डिविडेंड देने का बादशाह है। कितना इतना ज्यादा डिविडेंड देते हैं, साथ ही साथ बायबैक भी देते हैं, बोनस भी देते हैं। देखिए 3-3 बार बोनस दिया। देखिए बोनस लेके आपको क्या फायदा, अगर आपका फंड का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप बोनस लेके आपका शेयर ही बढ़ते जाएंगे, मगर आपका रिटर्न उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी का सबसे बड़ी बात है कंपनी का डिविडेंड। देखिए डिविडेंड यील्ड देखिए, करीबन 10% तक डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। मतलब कितना शानदार डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। और कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, जबरदस्त कंपनी है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी का देखिए ये जो डिविडेंड फिर भी इस बार दिया है 4 रुपीज करके डिविडेंड जो देने वाला है, उसका जो कारण है वो है कंपनी का रिजल्ट। कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया उसी के ऊपर छुपे हुए है कंपनी का परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होता तो कंपनी डिविडेंड किस तरीके से देता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो इनकम है, तो 1,98,500 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, 1,71,000 करोड़ का पिछले सालों में था, 1,47,000 करोड़ का। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने पिछले सालों के कंपेरिजन में भी प्रॉफिट किया और इस पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में भी इनकम ज्यादा किया। तो इनकम होने के बाद कंपनी का एक्सपेंस के बारे आ जाता है। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 1,91,000 का टोटल एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में 1,62,000 करोड़ का एक्सपेंस किया। पिछले साल में 1,39,000 करोड़ का एक्सपेंस किया। तो यहाँ पे एक्सपेंस भी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। अब देख सकते हैं टैक्सेस भी पे किया। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ हाथ में आया प्रॉफिट। मगर प्रॉफिट का जो फिगरेशन है वो टोटली चेंज हो चुके हैं। और इसीलिए आज मार्केट को उस तरीके से पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर मतलब एक नेगेटिविटी देखा, और उसीलिए मार्केट में आज गिरावट हुआ। तो चलो देख लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट जो हुआ वो 5,860 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कितना था, 6,300 करोड़ का, और पिछले साल में था 4,900 करोड़ का। इसका मतलब क्या है, पिछले सालों से कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी ने प्रॉफिट कम किया है। और मार्केट का हमेशा एक नेगेटिविटी पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर उसको नेगेटिविटी मिल जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के और भी मार्केट को गिरा देते हैं। देने का मतलब सेलिंग ज्यादा होते हैं बाइंग के प्रेशर से। तो मुझे लगता है इस तरीके से न्यूज देखकर ही आप ट्रेड करते हैं तो ठीक ठाक है। आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है इस तरीके से रिजल्ट देख के ट्रेड करना थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसका अंदाजा आपको नहीं लगने वाला। क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, 6.38, पिछले क्वार्टर में था 6.93, पिछले सालों में था 5.36। इसका मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर पिछले सालों की कंपेरिजन में बढ़ चुके हैं, मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से कम हो चुके हैं। तो इसी का कारण से आज के दिन मार्केट में इस कंपनी में थोड़ा सा रिकवरी हुआ। करीबन 3% तक रिकवरी आप बोल सकते हैं। मगर कंपनी ने एक पॉजिटिव प्रॉफिट भी किया, तो इसीलिए कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। 4 रुपीज करके आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है। आप इस कंपनी के हिस्सेदारी खरीद के रखा है तो। मगर इस कंपनी के ऊपर जो नेगेटिविटी है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 1,14,000 करोड़ से भी ज्यादा। मगर कंपनी डिविडेंड कितना लेके, मतलब सॉरी, कर्जा लेके कितना बैठे हुए हैं वो भी देखना चाहिए, 1,08,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है वो सेम टू सेम देखने को लायक है। कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक है, कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, 26,000 करोड़, एनुअल इनकम भी 21,000 करोड़ हो रहा है। मतलब सारे के सारे पॉजिटिविटी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा है। दोनों ही चीज यहाँ पे एक एवरेज लेवल पे देखने को मिला है। फिर भी कंपनी पे ग्रोथ क्यों नहीं है, इसका कारण तो पहले भी आपको बता चुका हूँ। कंपनी क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। देखिए ऑयल रिफाइनरी कंपनी में दिग्गज कंपनी कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज
16,000 करोड़ होने का और भी एक कारण है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रियलिटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है। अगर अलग-अलग सेक्टर हो जाएगा तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़, सेकंड पोजीशन में कौन है? आईओसीएल। तो सेकंड पोजीशन में होने के बाद, परफॉर्मेंस इतना अच्छा खासा होने के बाद भी कंपनी में आपको रिटर्न देखिए किस तरीके से मिला। आप रिटर्न एक बार देख लीजिए। 10 साल में मात्र 6%, 5 साल में तो नेगेटिव 8%, 3 साल में भी नेगेटिव 3% और 1 साल में 31% का पॉजिटिविटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने आपको प्रॉफिट तो दिया, कंपनी ने आपको प्रॉफिट तो दिया मगर उतना खास प्रॉफिट नहीं दिया। और कंपनी खुद देखिए उतना सेल्स को ग्रोथ नहीं कर पाए, उतना प्रॉफिट को भी ग्रोथ नहीं कर पाए। तो जो कंपनी खुद का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं कर पाए, तो उस कंपनी निवेश करने से थोड़ा-सा रिस्की गेम हो सकता है। तो मैं तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क नहीं लेता हूँ, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर बने रह सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा, आप रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि देखिए जहाँ पे प्रोमोटर 51% होल्ड करके रखा, क्योंकि प्रोमोटर गवर्नमेंट है। एफआईएस ने देखिए मात्र 7%, 8% होल्ड करके रखा। डीआईएस कितना? 12% होल्ड करके रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन चाहते नहीं इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश ज़्यादा करें, क्योंकि वो उसको रिटर्न चाहिए। उसको मेन जो टारगेट है वो रिटर्न कमाना चाहते हैं। और जिस कंपनी में रिटर्न ही नहीं मिल रहा है तो उस कंपनी में निवेश करके क्या फ़ायदा? तो इसीलिए उन्होंने छोटा-मोटा निवेश करके रखा है। अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट निकल जाते हैं तो वो यहाँ से निकल जाएँगे। तो अब देख लीजिए, हर क्वार्टर में चेंजिंग होते रहता है। इसका मतलब क्या है? हर क्वार्टर में थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफिट निकल रहे हैं, फिर भी दोबारा निवेश कर रहे हैं। वो खुद का स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। मगर रिटेल निवेशक क्या करते हैं? पहले निवेश करे किया था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए देखिए 27% होल्डिंग है। हाँ, मानता हूँ यहाँ पे 26 से 27% मतलब 10% होल्डिंग कम हो चुके हैं। फिर भी देखिए होल्डिंग सबसे ज़्यादा रिटेल पब्लिक के पास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कंपनी खराब नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे तो उतना खास नहीं लगा इसका रिटर्न के परफॉर्मेंस के हिसाब से। और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। और जितने सारे नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो मेरे लिए इस कंपनी के ऊपर बिग नेगेटिव मतलब बिग बिग क्रॉस दूंगा। इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। और भी बहुत सारे कंपनीज है, उसके ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।